आना चाहिए, नहीं तो उधर चल जाओ, उधर रहेगा तो चालू कर लो। कल पीछे जब भी हम फाइनेंस मैनेजमेंट का क्लास किए उसमें फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है जिसके बारे में बताया कि किसी भी संस्था के कार्य को तय किया जाता है कि हमें कौन सा कार्य करना है। उस कार्य के लिए फंड कहाँ कहाँ से आएगा, फिर उस बात का निर्धारण करता है। और ये सब कार्य जो भी करता है वो निर्धारित करने वाले व्यक्ति को फाइनेंस मैनेजमेंट कहते हैं, वित्तीय प्रबंध कहते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारा डीप कुछ बताए अलग अलग। अभी मेरा फोकस मुख्य रूप से है लिवरेज। फाइनेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत एक चैप्टर डाला है लिवरेज, और ये बीकॉम थर्ड पार्ट के लिए ही नहीं बल्कि कॉमर्स से आप जहाँ कहीं भी जाएं, कॉमर्स चाहे प्रोफेशनल हो चाहे एजुकेशनल हो, हर जगह फाइनेंस लिवरेज आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो लिवरेज में है क्या? लिवरेज का तुलना हर व्यक्ति के पाचन क्रिया को कंट्रोल करने के लिए जो उसके अंदर लीवर दिया गया है उससे किया गया। लीवर एक व्यक्ति के शरीर में वो व्यक्ति कितना स्वस्थ है या कितना अस्वस्थ है, ये चीज उसके लीवर फंक्शन पे डिपेंड करता है। उसी तरह संस्था कितना आर्थिक स्थिति से मजबूत है और कितना मजबूत नहीं है, ये चीज लिवरेज बताता है। लिवरेज मीन्स लीवर। संस्था के आर्थिक स्थिति का आकलन जहां हो वह लिवरेज कहलाता है। इकोनॉमिक सिचुएशन को हम जिस किसी भी माध्यम से कंट्रोल करते हैं या जिस किसी भी माध्यम से रन करते हैं वह लिवरेज है। लिवरेज 3 रूपों में विद्यमान है। एक ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा फिनांसिंग लिवरेज और तीसरा कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज परिचालन लिवरेज। परिचालन या जैसे कह लें कि संस्था में कुल कितना सेल, कुल कितना परिवर्तनशील लागत और उसके आधार पे हम कितना प्रॉफिट कमाए, जो बिफोर है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, उसका जो हम आकलन जिस लिवरेज के अंतर्गत करते हैं वह हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू सी फॉर कंट्रीब्यूशन, सी डिवाइडेड बाय EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सी निकालने के लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट जब कॉस्ट मैनेजमेंट में पढ़े थे तो वहाँ लिखाए हैं C इक्वल टू S माइनस V। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम एक इस फार्मूला के बाद एक टॉपिक थोड़ा सा डाले हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए फार्मूला C बट्टा EBIT। C इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू S माइनस V, EBIT बराबर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम क्वेश्चन डाले हैं सेल 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख और फिक्स कॉस्ट 2.5 लाख। हमें फाइंड करना है ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है C बट्टा EBIT। तो C सेल 5 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख के अंतर से सेल 5 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख के अंतर से यहाँ क्या निकलेगा? 5 लाख माइनस 2 लाख इजिकल टू 3 लाख। ये C निकल गया। अब C में से EBIT के लिए आप लिख सकते हैं C माइनस फिक्स कॉस्ट।
कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 3 लाख और फिक्स कॉस्ट यहाँ दिया गया है कितना 2.5 लाख। तो EBIT निकल के आ गया 50,000। अब हम इस फार्मूला में C कंट्रीब्यूशन हम यहाँ निकाले हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT ये है कितना 50,000। ये आपस में कट के ऑपरेटिंग लिवरेज कितना निकलेगा 6। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज निकल के आएगा 6, जिसको आप टाइम्स में दर्शाएंगे। आगे दूसरा टॉपिक हम डाले हैं फिनेंशियल लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज के लिए हमारा फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय PBT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स EBIT। इसके लिए एक क्वेश्चन आप लोग लिखें और इसी क्वेश्चन को थर्ड पार्ट वाले VVI कर लेंगे। एक ही लैंग्वेज हम लिखाते हैं इंग्लिश में, हिंदी वाले इसको अपने हिसाब से समझ लेंगे। मिलिंद प्राइवेट लिमिटेड, मिलिंद प्राइवेट लिमिटेड has the option of adopting any one of the following three plan first, comma, plan second and plan third। of capital mix, plan third of capital mix। नीचे से प्लान फर्स्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्लान फर्स्ट डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 1:3। डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 1:3। 1:3 प्लान सेकेंड डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 1:1 और प्लान थर्ड डेप्ट इक्विटी रेशियो 3:1। 3:1 पैरा चेंज। द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स RS 50,000 और ब्रैकेट में और से ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और 12.5% on the total capital of RS 4 लाख in each plan of capital mix, interest on debt capital is 10% per annum। interest on debt capital is 10% per annum। 10% per annum।
पैरा चेंज, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज फॉर each of the three alternative capital mix plan open to the company। ये क्वेश्चन है और संभवतः इस तरह का क्वेश्चन एक रहता है और जिसका आपके परीक्षा के लिए 20 नंबर मार्क्स क्या होता है, क्योंकि थर्ड पार्ट में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से किसी भी 5 का जवाब आपको देना होता है। और LNMU के सिलेबस ये जो ओल्ड कोर्स है इसमें थर्ड पार्ट में MCQ को हटा दिया गया है, MCQ नहीं है। तो कुल 10 में से 5 का जवाब देना है और पूरे 100 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है, इसीलिए एक क्वेश्चन का मान 20 नंबर का होता है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका किस्मत अच्छा रहा था, इसी रेंज का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस चैप्टर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें 3 प्लान है जिसमें 1:3, 1:1 और 3:1 के रूप में डेब्ट इक्विटी रेशियो को बांटा है, जबकि टोटल कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड रहता है शेयर भी और डिवेंचर भी, है ना। तो उस शेयर और डिवेंचर का रेशियो है 1:3, 1:1 और 3:1, जबकि कंबाइंड अमाउंट दे रखा है 4 लाख। तो इस 4 लाख को पहले तीनों ही योजना के लिए हम अलग अलग 1:3 में, 1:1 में और 3:1 में बांटेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे का काम करेंगे। कैलकुलेट फाइनेंस लिवरेज, आप यहाँ पे हेडिंग दे दें कैलकुलेटेड फिनेंशियल लिवरेज, एक पार्टिकुलर दे दें और 3 योजना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, आप ये तीनों के बारे में दे दें। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:3, 1:1 और 3:1 ये दे रखा है आपके सवाल में। अब 4 लाख रुपया कैपिटलाइजेशन है, तो आप इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल 4 लाख को 1:3 में बांटेंगे तो इक्विटी हो जाएगा 3, क्योंकि बाद में क्या है यहाँ इक्विटी, पहले क्या है डेब्ट। तो डेब्ट में 1 भाग आएगा अर्थात 1 लाख, और इक्विटी में 3 भाग जाएगा अर्थात 3 लाख। यहाँ दोनों समान होगा अर्थात 2 लाख और 2 लाख। यहाँ पहले हो जाएगा 3 लाख, बाद पहले हो जाएगा 1 लाख, क्योंकि इक्विटी का 1 है, डेब्ट का हो जाएगा 3 लाख। जोड़ के सभी का कैपिटलाइजेशन हो गया 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख। ये हमारा कैपिटलाइजेशन हो गया 4 लाख। टोटल कैपिटलाइजेशन जिस पर 12.5% के दर से, अभी क्वेश्चन लिखाए हैं जो ब्रैकेट में था, जिस पर 12.5% के दर से EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, सबका 12.5% के हिसाब से 50,000 दे रखा है ना। तो सबके लिए हो जाएगा EBIT एट द रेट ऑफ 12.5%, इसका भी 50,000, इसका भी 50,000 और इसका भी 50,000। अब क्वेश्चन में लिखा है ब्याज का रेट कितना है, क्वेश्चन देखें, ब्याज का रेट कितना है 10%। और ब्याज किस चीज पे लगता है, डेब्ट पर,
इक्विटी पर तो डिविडेंड होता है, डेप्ट पर ब्याज होता है। तो डेप्ट कितना है, पहला के लिए 1 लाख है ना, तो लेस इंटरेस्ट ऑन डेप्ट एट द रेट ऑफ 10%। पहला 1 लाख है डेप्ट, तो इसका 10% कितना होगा 10,000, दूसरा 20,000 है तो 2 लाख, तो 20,000, और तीसरा 3 लाख है तो इसका 10% 30,000 घटा लें तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 70,000, ये हो जाएगा, सॉरी घटाना है ना, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 40,000, जो क्या कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी में आई मीन्स इंटरेस्ट हट गया तो ईबीटी निकला। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स को ही हम पीबीटी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ईबीआईटी में से आई हट गया, क्योंकि आई को हम यहां से घटा लिए इंटरेस्ट को, तो ये बचा क्या ईबीटी। ईबीटी को ही फॉर्मूला में लिखा है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा निकला 40,000, 30,000 और 40,000, 30,000 और, अब इसको फॉर्मूला में डाल दो। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देते होंगे, मेरे तो देते। मेरा हाथ दर्द हो रहा है, बिखा छोड़ दो। जब सर बोले थे तब कुछ कर रहा था। लिखो लिखो। हाँ, तो अभी हम बता रहे थे जो ईबीआईटी में से आई निकल गया तो ये बचा पीबीटी। अब हमारा फिनांसिंग लीवरेज का एफएल, फिनांसिंग लीवरेज के लिए फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी। तो इसके लिए क्या है ईबीआईटी 50,000 डिवाइडेड बाय पीबीटी निकला कितना 40,000। इसके लिए है 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000। इसके लिए है 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, और ये सब आप आपस में काट के इसको लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका फिनांसिंग लीवरेज। और इसके बाद तीसरा टॉपिक है, तीसरा कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज के लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान दें, हम यहां फॉर्मूला से फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। कंबाइंड मतलब क्या, ज्वाइंट। किस चीज का, तो हम यहां लिख सकते हैं OL इंटू FL, OL इंटू FL। वैसे OL का क्या फॉर्मूला है, C बट्टा EBIT इंटू EBIT बट्टा PBT। इसका है EBIT बट्टा PBT, इसका है EBIT। अब OL इंटू FL पहला फॉर्मूला, दूसरा C बट्टा EBIT इंटू EBIT बट्टा PBT, तीसरा इस EBIT से ये EBIT कट जाएगा आपस में। सवाल का अमाउंट कुछ भी हो, हर जगह EBIT तो सेम होगा ना, तो जितना अमाउंट यहाँ लिखाएगा उतना अमाउंट, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, C बट्टा PBT। और कोई भी फॉर्मूला का आप प्रयोग करके सवाल बनाएंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो ये दोनों अगर मालूम है तो दोनों के अमाउंट को गुना कर दें,
या फिर इस फार्मूला का प्रयोग करें या तो फिर इस फार्मूला का प्रयोग करें। ठीक है, तो क्लास हम इतना ही रखेंगे। कल ऑफलाइन मोड में बाकी सबका 2-4 सवाल करके चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको लिख लें।